नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। अभी तक चल रहा था गणपति महोत्सव। हम आपके सामने विभिन्न भिन्न जगह पर हुए गणपति महोत्सव के कीर्तन की वीडियो लाते रहे, खुद भी कीर्तन करते रहे, आपको भी उसके नजारे दिखाते रहे। कोशिश यही रही कि आपको वीडियोस पसंद आए। और अब चूंकि श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है, तो ये वीडियो उस जानकारी को लेकर है। श्राद्ध पक्ष जो कि हमारे पितरों को समर्पित होता है। हर परिवार से जो भी हमारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी याद के निमित्त हम ब्राह्मणों को और उचित व्यक्ति को, जरूरतमंदों को दान करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पूर्णिमा का श्राद्ध कब किया जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर को ही जिन लोगों ने 10 दिन अपने घर में गणपति जी बैठाए हैं, वे उन्हें विसर्जित करके आएंगे और साथ में ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। तो सभी भक्तजन बहुत ही असमंजस में हैं कि वे पूर्णिमा का श्राद्ध अगर उनके घर में किसी पितर का बनता है तो वे उसे कब करें। तो ये वीडियो हम इसीलिए लाए हैं ताकि आपको ये वीडियो से जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि 16 सितंबर को आश्विन मास शुरू हो चुका है, संक्रांति से भाद्रपद मास खत्म हो चुका है और 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 सितंबर को बन रहा है। और अगर हम पूर्णमासी से लें तो पूर्णमासी से आश्विन मास 18 सितंबर से प्रारंभ होगा। ये जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष का जो कर्म किया जाता है वह अधिकार किसको है। तो आप में से सब जहां पे जानते ही होंगे, जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, उन्हें पता है कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र, जो भी परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होता है, वह श्राद्ध मनाता है। और जिसकी पत्नी नहीं रही, पत्नी स्वर्गवासी हो गई है, तो उनका श्राद्ध कौन करे। तो यहाँ पर यह बात आती है जो शास्त्रोक्त है कि यदि पुत्र है तो पुत्र के हाथ से, अगर पुत्र नहीं है तो फिर पति के हाथ से श्राद्ध को किया जाता है। आजकल के लोग इस पक्ष को कुछ कम मानने लग गए हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि वे भूत प्रेत को नहीं मानते। साइंस इस चीज का मजाक उड़ाती है। लेकिन वहीं पर पाश्चात्य संस्कृति में पलने और बड़े होने वाले लोग सबसे ज्यादा ही हॉरर फिल्में बनाते हैं, भूतों प्रेतों की कहानियां गढ़ते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि भूत प्रेत होते हैं। ये जोनी भी एक तरह से हमारी 84 लाख जोनियों में गिनी जाती है। पितृ जोनी भी होती है, प्रेत जोनी भी होती है। हम प्रेत जोनी की पूजा नहीं करते। हम पितृ जोनी, जो कि हमारे पूर्वज हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए, उन्हें संतोष देने के लिए हम उनके निमित्त ये दान कर्म करते हैं। इससे श्राद्ध पक्ष को करने से हमें अपने मन में भी संतोष और संतुष्टि मिलती है कि हमने अपने माता पिता या जो भी घर से हमारे चले गए हैं, दादा परदादा, उनके लिए हमने कुछ किया। सीधी सी बात है कि श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध बन जाता है। जन की श्रद्धा कैसे इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की दिवंगत आत्माओं के निमित्त जो कुछ भी अन्न फल का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, वो हम श्रद्धा से करते हैं, तो वह श्राद्ध रूप में माना जाएगा। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो 18 सितंबर को मनाया जाएगा। लेकिन जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 सितंबर को ही किया जाएगा। और पूर्णिमा का जो व्रत है वह भी 17 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि दोपहर को 11:44 से पूर्णिमा का समय शुरू हो रहा है, यानी कि पूर्णमासी लग रही है। इसलिए दोपहर में मध्यकाल में आप मध्य स्थिति में आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो अनंत चतुर्थी है वह भी 17 सितंबर को लगभग 11:45 बजे तक है और उसके बाद ये पूर्णमासी का समय शुरू हो जाएगा। तो पूर्णिमा क्योंकि चंद्रोदय तिथि है, तो पूर्णिमा का जो नियम है वह रात्रि का है। पूर्णिमा हमें रात में चाहिए, यानी कि जिस रात को चांद पूरा खिला हो, जिसे हम फुल मून कहते हैं। इसलिए पूर्णिमा का व्रत, जो कि अनंत चतुर्थ का व्रत है, वह आपका इसी दिन 17 सितंबर को आएगा।
और भगवान सत्यनारायण की कथा जो कि हम पूर्णमासी में सुनते हैं वह भी 17 सितंबर को ही की जाएगी, यानी कि शाम के समय। इसके बाद जो कि प्रतिपदा का श्राद्ध है वह 18 सितंबर का है, इसलिए आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। सीधी सी बात है, 17 सितंबर से पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और 18 सितंबर को प्रतिपदा, फिर इसी तरह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी का श्राद्ध होगा। द्वितीया तिथि 19 सितंबर की मानी जाएगी जो कि दूसरा श्राद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार 2 अक्टूबर तक ये श्राद्ध पक्ष चलेगा। आपको श्राद्ध पक्ष में तो पता ही है कि पंचावली का नियम होता है, यानी कि इसमें जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा कौए के लिए दिया जाता है, चींटी के लिए दिया जाता है, देव आदि बलि होती है, स्वान की होती है, गौग्रास होता है। इसलिए इन पांचों को श्राद्ध करते समय हमें जो भी हमने बनाया है प्रसाद के रूप में अपने पितरों को अर्पित करने के लिए, इन पांचों को भी हमें उस सारे सामग्री का एक ग्रास देना चाहिए, तभी ये श्राद्ध सही माना जाता है। और दोस्तों फिर 2 अक्टूबर तक सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध होगा, जो कि जब किसी हमें अपने पितर की तिथि पता नहीं होती, जब हम भूल जाते हैं तो उनका श्राद्ध हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी थी पूर्णिमा श्राद्ध से लेकर अमावस्या श्राद्ध तक, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। आपके घर में पितरों की जो भी तिथि बनती है श्रद्धा पूर्वक कृपया उसे आप सनातन धर्म के अनुसार वैसा ही अनुसरण करें जैसा कि हमें बताया जाता है। अपने धर्म का सम्मान करें और इसमें आप बिल्कुल भी ये ना समझें या अपने मन में कोई सवाल रखें कि ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, इनसे क्या होता है, हमारे पितर कौन सा आकर इन चीजों को ग्रहण करते हैं। देखिए, पितर किसी भी रूप में आकर आपके घर से जो भी आपने दान अन्न फल निकाला है वे किसी भी रूप में ले सकते हैं। हमें उनको नहीं देख पाते, लेकिन आपने ये भजन तो सुना ही है ना कि ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाते हैं। उसी तरह पितर भी इन दिनों ऐसा माना जाता है कि धरती पर आते हैं और अपने अपने घर में अपने बच्चों से वे इच्छा रखते हैं कि उनके बच्चे उनके निमित्त कुछ दान करें ताकि पितर प्रसन्न हो। इसलिए कृपया अपने इस कर्म को, अपने इस फर्ज को अवश्य निभाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु नारायण लिखना, जय श्री हरि, जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।